परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। प्रशासन की देखरेख में ज्ञानव्यापी में पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का आरती उतारी गई और इसके बाद सभी देवी देवताओं को पूजा वहां पर की गई। 31 साल बाद यहां पर दीपक जला, मंदिर की घंटियां और मंत्रोच्चारण हुए, जिसके बाद अब यहां पर नियमित तरीके से पूजा जो है वो शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन तत्काल ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंचा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई और पूजा का पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया। एक तरफ पूजा की तैयारी हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी और मंदिर परिसर के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं। जैसे ही कोर्ट की तरफ से फैसला आया जिसपे ये कहा गया कि व्यास जी को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी जाती है, वैसे आप देखिए मंदिर में तमाम महिलाएं, बच्चे और तमाम जो ट्रस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं ट्रस्ट की तरफ से जो लोग वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से पूजा अर्चना जो है वो की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि नियमित पूजा जो है वो वहां पर तहखाने में पूजा की जाएगी। आपको याद होगा 1993 से पहले तहखाने में हर रोज पूजा होती थी, लेकिन 1993 के बाद यहां पर पूजा होना बंद हो गई। 31 साल बाद कल यहां पर पूजा अर्चना की गई। तहखाने में पूजा का ये वीडियो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए ये वो तहखाना है जो 31 साल से बंद पड़ा था। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से 31 साल से बंद पड़ा तहखाना कल जहां पर फैसला आने के बाद जो वाराणसी जिला अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया जिसमें इजाजत दी गई तहखाने में पूजा अर्चना करने की व्यास जी को। और फिर देखिए तस्वीरें, हालांकि अचानक से जब पूजा का अधिकार मिला तो आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से, क्योंकि 31 साल से ये बंद पड़ा खंडर है। ये बताना चाहिए कि जो विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। कहा यह जाता है कि पहले जो विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था उस मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब के आदेश पर यह मस्जिद बनी थी। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। मंदिर जहां है दरअसल उसकी जगह पहले मस्जिद के पास थी। तो मस्जिद के परिसर में मस्जिद की जो इमारत आपको दिखती है उसमें जो बेसमेंट है उस तहखाने का एक हिस्सा है जिसको व्यास तहखाना कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में जहां नंदी है विश्वनाथ मंदिर के कैंपस के भीतर, नंदी जिधर देख रहे हैं उसी तरफ उसी दिशा में ग्रिल हटाई गई है। हटा करके सामने यह कमरा है और यह व्यास तहखाना कहते हैं। बनारस की कोर्ट ने आदेश ये दिया कि यहाँ हक बनता है उस परिवार का जो परिवार लंबे समय से पूजा पाठ करता रहा है। तो वहाँ रात में कल पूजा हुई है और उसके बाद यह पूजा की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है, सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। यह एक बड़ा फैसला था बनारस कोर्ट का और देश में वो लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद ज्ञानवापी को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर का की सही जगह है ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी को उनको स्थानांतरित करना चाहिए और वो वहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। इस दिशा में एक फैसला आप इसको मान सकते हैं। इसके पहले एएसआई की जो रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट की गई, दोनों पक्षों को दिया गया। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि सच्चाई ये है कि मंदिर के ढांचे के ऊपर गुंबद खड़ा करके मस्जिद को बना दिया गया और उसमें बहुत सारे प्रमाण, 34 प्रमाण जो हैं वो रिपोर्ट में रखे गए हैं। अब ये दूसरा फैसला आया है जिसमें दरवाज़ा खोला गया काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से और ज्ञानवापी मस्जिद के इस बेसमेंट के हिस्से में, इसको व्यास तहखाना कहते हैं, यहाँ पूजा पाठ शुरू हुई है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा नंदी का मुख जिस तरफ है उसी तरफ वजू खाना है, उसके ठीक सामने और उसके बीच में जो एक लोहे की ग्रिल लगी है उसे हटाया गया और उसके बाद देर रात लगभग 11 बजे ये पूजा अर्चना जो है वो व्यास तहखाने में की गई। और आपको याद होगा जब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी जिसपे ये कहा जा रहा था कि तहखाने की दीवारों पर त्रिशूल बने हुए हैं और तमाम हिंदू देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक चिन्ह जो है वो बने हुए हैं, कल उनकी भी साफ सफाई की गई और उन धार्मिक चिन्हों की, त्रिशूल की जो दीवारों पर बने हुए हैं उनकी भी पूजा अर्चना जो है वो की गई। और अब ये कहा जा रहा है कि कल से ही यानी आज भी इसी तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्योंकि कल जो ऐतिहासिक फैसला आया और उसके बाद हमने देखा किस तरह से पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो गई, आज भी पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी, इससे जुड़ी आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हम बताना चाहेंगे कि जो काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे हैं वो भी अंदर गए थे और उन्होंने दर्शन पूजन किया। बाकायदा उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो तमाम देवी देवताओं के जो विग्रह रखे थे
वहां पे दर्शन किया गया। और जो नंदी के ठीक सामने जो बैरिकेडिंग थी उसको देर रात में उसको हटाने के बाद वहीं से फिलहाल अभी दर्शन दिया जा रहा है। और जो अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके पास में है पूजन दर्शन कराने की। और 4 पहर की जो वहां पे आरती करवाने की बात कही जा रही है कि 4 पहर की आरती भी होगी। और अभी हम तत्काल की बात करें तो अभी भी जो तमाम लोग हैं अंदर बैठक चल रही है, जो धर्माचार्य हैं वो भी है, साथ में बनारस जिला प्रशासन भी है और अभी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही बैठक भी चल रही है। उसको देखते बिल्कुल पंकज, तो आपसे फिलहाल जरा अभी ये भी यहाँ पर समझना यहाँ चाहेंगे पे कि कल जब, क्योंकि देर रात ये पूजा अर्चना की गई, किस तरह से ये कहा भी जा रहा है कि तमाम 12 बजे के करीब पंचांग में तहखाना जो है वो शुद्ध किया गया और उसके बाद इस पूजा अर्चना को किया गया, और उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था? आज को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? आज भी पूजा होगी और होगी तो कितने बजे होगी? बिल्कुल, देखिए अगर कल रात की बात करें तो कल रात बनारस के मंडलायुक्त खुद यहाँ मौजूद थे, कौशल राज शर्मा, बनारस के पुलिस आयुक्त जो अमुता अशोक जैन वो भी थे, साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व कार्यपालक अधिकारी बनारस के जिलाधिकारी एस राजलिंगम थे। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात की जो श्री राम जन्मभूमि में जिन्होंने जो निकाली दिखाई दे गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, उनकी मौजूदगी में कल रात में ये पूजा विधि विधान किया गया। गंगा जल शुद्ध करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद इस पूजा पाठ को समाप्त कराया गया। और मैं यहाँ मौके पे इस समय था, इंडियन एक्सप्रेस को बता दूं कि मैं यहाँ पे मौके पे था जब देर रात में यहाँ पे बनारस के जिलाधिकारी निकलते हैं, बनारस के मंडलायुक्त निकलते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोर्ट के पंकज, मैं आपसे सवाल करूं। मैं पीसीआर से कहता हूं कि आप 2 तस्वीरों को सामने, एक की तस्वीर है जो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं जहां ग्रिल थी, और ये दूसरी तस्वीर जो अभी स्क्रीन पर है जिसमें अंदर पूजा पाठ हो रही है। दरअसल उस ग्रिल को हटा करके और सामने ठीक जो कमरा है वही व्यास तहखाना है, उसी व्यास तहखाना में मूर्तियां हैं। तो कल रात में कोर्ट के आदेश आने के बाद कल रात में वहाँ शुद्धिकरण हुआ है और शुद्धिकरण के बाद से पूजा पाठ की गई। चूँकि 24 घंटे में 4 बार पूजा होती रही, आरती होती रही है, इसलिए यह परंपरा आगे भी बनाई जाएगी, रखी जाएगी और अब बार बार 24 घंटे के भीतर 4 दफ़ा पूजा पाठ आरती होती रहेगी। पंकज, जानना मैं ये चाहता हूँ, ये तस्वीर जो दर्शकों के लिए अब सामने है, आप देखिए, ये विश्वनाथ मंदिर के नंदी हैं और नंदी की पीठ जिस तरफ है, दरअसल विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह उधर है, उनका मुंह जिस तरफ है उस तरफ मस्जिद है। सामने आप ग्रिल देख रहे होंगे, ग्रिल के उस तरफ जो कमरा है, एक आदमी आपको ऊपर खड़ा दिख रहा है, दरअसल उसके बगल में वजूखाना है। आदमी के ठीक नीचे जो कमरा है वह कमरा नंदी के मुंह के आगे जाकर के खुलता है और वही व्यास तहखाना है। उसी व्यास तहखाने में पूजा आरती हो रही है। तो सामने जो ग्रिल दिख रहा है ये विश्वनाथ मंदिर का कैंपस है और इस कैंपस में इस ग्रिल को हटा करके उस तरफ ज्ञानवापी का कैंपस है। तो ज्ञानवापी में जाकर के यह सीधा रास्ता जाता है व्यास तहखाने में। और यह सामने तस्वीर जो पूजा पाठ की आपको दिख रही है, इस ग्रिल के उस पार यही कमरा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है तहखाने का, जिसको व्यास तहखाना कहते हैं। इसको कोर्ट के आदेश के बाद से खोला गया है, रास्ता बनाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसी को पुजारी तय करने को कहा गया है, जो जिला कलेक्टर हैं उनकी देखरेख में। तो कल रात में ही पुजारी तय करके पूजा पाठ शुरू कर दी गई और अब जो है ये स्थितियां आपके सामने हैं। पंकज, सवाल ये है कि वहां सुरक्षा के इंतजामात कोर्ट के आदेश के बाद बहुत बढ़ा दिए गए थे, जब पूजा पाठ शुरू हुई तब से कैसी व्यवस्था है वहां आस पड़ोस में ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बताएं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रबंध किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और चप्पे चप्पे पूरी निगाह है एकदम। आपको बता दें कि जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और साथ ही जो अर्धसैनिक बल है वो भी यहाँ पे है। तो और जो गुप्तचर इकाई के लोग हैं, चाहे हम स्थानीय गुप्तचर इकाई की बात कर लें, चाहे केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी की बात कर लें, सभी यहाँ पे पूरे चौकन्ने हैं चप्पे चप्पे पे। और जो मिश्रित आबादी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें चौक से लगाए, दस्ता से लगाए, जो भी मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला क्षेत्र है, हम चाहे मदनपुरा की बात कर ले, रेवड़ी तालाब की बात कर ले, सभी जगह पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल जो बाहर के देहात के थाने हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और वो भी शहर में ही इसमें चक्रमण कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है पंकज, आपके पास मैं आऊंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV, अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। और साथ ही हमारे साथ आगे भी कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। अजीत शुक्ला, चुनाव विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद हमने देखा तैयारी जो है वो की गई और देर रात यहाँ पर पूजा अर्चना की गई।
हिंदू पक्ष लगातार जो तमाम दावे करता रहा है ज्ञानवापी को लेकर, उस नजर से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले समय में एक तो वजू खाने का जब एएसआई सर्वे की मांग भी चल रही है, तमाम याचिकाओं पर एक तरफ सुनवाई चल रही है, लेकिन व्यास खाने तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिलना, इससे आप कितना बड़ा फैसला मानते हैं? बात तो होना ही नहीं चाहिए। अयोध्या में जैसे मंदिर का एक हिस्सा बना हुआ था जिस समय, उसी तरह से वाराणसी में, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस पर तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी ये, लेकिन अच्छा एक सरकारी आदेश की जो घटना हुई 92 में, उसके बाद जिस तरह के प्रतिबंध अचानक लगाए गए कि अच्छा यहाँ ये नहीं होगा इसमें बंद कर दिया गया, तो इसलिए उस क्षेत्र की भावनाएं या जनता की भावनाओं के हिसाब से एक न्यायालय ने एक सही निर्णय किया है। लेकिन हाँ, चूंकि कानूनी दावपेच और जिसको कह सकते हैं राजनीतिक दावपेच भी पीछे होते हैं जो इसको विवाद को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जो आज एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से इसके खिलाफ भी एक कोई अपील दायर की जा रही है या कर दी गई है। ऐसी स्थिति में ये सबसे अच्छी बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे सब मामलों को आपसी सहमति, अदालत भी क्या करेगा, यदि वहां सबूत मिलते हैं तो कहेगा भाई आप लोग दूसरी जगह किसी जहां पर आपका क्षेत्र है आप वहां करिए। और वैसे भी राणा जी इसको कई बार बता भी चुके हैं अपने चैनल पर भी कि देखिए जो ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर, तो फिर वो इस्लाम के हिसाब से वहां पर भी कोई उनकी जो धार्मिक अजान कहिए जो करना है, उनको नमाज पढ़ना है, वो सब नहीं होता। इसलिए वहां पहले से देवी देवताओं का स्थान रहा है, ये तो एक प्राचीन ऐतिहासिक सब स्थान है, और इसलिए इसमें भी आपसी सहमति से मामला निपटे। हम और आप भी मीडिया के नाते भी यही कहते हैं कि अदालत में वर्षों तक लटकाइए ताकि राजनीति में फायदा हो, किसी भी पक्ष को हो, हम ये नहीं कह रहे किस पक्ष को होता है, लेकिन और चुनाव के पहले करने से और भी ज्यादा तनाव बढ़ता है। तो बेहतर यही है कि, लेकिन हाँ मैं तो मानता हूं कि जो फैसला हुआ और जो यहाँ पहले जैसा व्यास की यहाँ पूजा होती थी, तो उसको अनुमति देने से जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं उसका आदर न्याय मिला है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि उससे एक सद्भावना के साथ न्याय भी मिले और लोगों में एक सम्मान बढ़े। आज ही अयोध्या में कितने लोग बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक भाई वहां पहुंचे हैं, मुस्लिम यदि कहें, अल्पसंख्यक भी क्या कहेंगे, तो लोग उनके प्रति, किसी के प्रति धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कहीं बातें नहीं होती। सामान्य जन, राजनीतिक लोग होते हैं या जो दुकान चलाते हैं, इस तरह के जो लोग, वो अलग अलग विरोध करके किसी न किसी तरह उसका अपना विवाद बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आलोक सर आप हमारे साथ रहिए, आगे भी आपसे हम इस पर चर्चा करेंगे। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, जो फैसला कल आया जहां पर इजाजत जो है व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने के लिए मिल गई है, कल हमने देखा कि देर रात तमाम सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना भी की गई, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और मुगलिया फरमान जारी करके उसको पूजा को रोक दिया था, माननीय कोर्ट ने उसको जो है बहाल किया। यानी सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इसको आज पूरे देश और हिंदू समाज और पूरे शिव भक्त जो है उसको देख रहे हैं। निश्चित रूप से अब आप देखो, इसी से स्पष्ट हो जाता है, अभी कुछ लोग कट्टरपंथी इस पे भी आपत्ति जता रहे हैं, जबकि हमारे और आपकी आंखों के बीच में पूजा होती थी 93 तक, और एक 31 वर्षों के इंतजार के बाद जब आज खुल रहा है तो उस पे उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप जरा सोचो कि मुगल काल में कितनी हमारे जो तोड़े गए मंदिर और वो हो गए, तो वही अब स्पष्ट हो गया है। अब दुनिया का कोई ऐसा बताइए मस्जिद में जहाँ पे भगवान की पूजा होती हो और उधर से नमाज भी होता हो, तो स्पष्ट हो गया है कि वो पूरी तरह से भगवान विश्वेश्वर महादेव का यह स्थान है और पूरे पे भगवान विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनना चाहिए। नंदी का जो तपस्या है वो तपस्या जो है निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। आज माननीय कोर्ट ने जो साक्ष्य और प्रमाण देख करके हिंदुओं के पक्ष में जो न्याय दिया है, ये सत्य की जीत है। मैं माननीय कोर्ट को और तमाम शिव भक्तों को, तमाम सनातन धर्मियों को बहुत बहुत बधाई और अभिवादन करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर अगर हम चक्रपाणी महाराज जी देखें तो मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए गया था, हालांकि याचिका वहां से खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहले आप इलाहाबाद कोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद वहां पर सुनवाई होगी और फिर जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा।
एक और जिक्र आलोक सर की तरफ से किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस तरह के मामले हैं जिसमें आपसी सहमति के इस तरह के मामलों को हल करना चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? आपसी सहमति क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह के मामलों में आगे बनती हुई नजर आएगी, या फिर दूसरा पक्ष जो है वो इतना बड़ा दिल दिखाएगा कि चलिए ठीक है, जो पहले से होता आया है हम आपके लिए इसे छोड़ रहे हैं? नहीं, अब इनको छोड़ने का क्या, अब तो माननीय कोर्ट का आदेश है, छोड़ने का कोर्ट के आदेश तो मानने पड़ेंगे। और जहां तक मध्यस्थता की बात और बातचीत की बात, बिल्कुल बातचीत के तो दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि जो चीजें युद्ध से नहीं होता वो संवाद से हो जाता है। और ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं या मुकदमे हैं, ये अंतिम विकल्प होने चाहिए, बाकी संवाद जारी रहने चाहिए। क्योंकि राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राम मंदिर में भी अंतिम समय में आप देखा होगा आपने, उन्होंने एक कमेटी बना दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और बातचीत के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षकारों को अयोध्या जी में मीटिंग करवाया। कई दौर की बैठक हुई, दिल्ली में भी बैठक हुई जिसमें मैं स्वयं भी था, तो काफी प्रयास किया। और वो मध्यस्थता और बातचीत के ही एक आधार लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय से भी निर्णय, उसका भी चूंकि जिक्र है आदेश में, तो बातचीत तो होते रहना चाहिए। और इसके लिए बातचीत जरूर होने चाहिए। भगवान विश्वेश्वर महादेव हिंदुओं का वो स्थल है, उसको स्पष्ट है, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करके औरंगजेब ने हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव के, और काशी जी में 4 मंदिर है, कई ऐसे दर्जनों मंदिर है जिसको तोड़ करके वहां पे मस्जिद का गुंबद बनाया, मथुरा को तोड़ा, और तमाम चीजें दिल्ली के जामा मस्जिद में हमारे राजस्थान की प्रतिमाओं को तोड़वा करके और सीढ़ियों के नीचे चिनवा दिया। तो ये सब साक्ष्य और प्रमाण है। मासिर आलमगीरी पुस्तक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है किस तरह से साकी मुश्ताक ने जो लिखा है, जो दरबारी इतिहास दरबारी इतिहासकार उनका जो था, मुगल का जो औरंगजेब का था, जो मिनट्स लिखने का काम करता था, जो भी कार्यक्रम होते थे, जो भी घटनाएं होती थी उसको जिक्र करता था, मिनट्स लिखता था, वो सब कुछ है। तो इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, मुस्लिम समाज को ये समझना चाहिए कि हिंदुओं पे इतना अत्याचार हुआ, सनातन धर्मियों पे इतना अत्याचार हुआ, और फिर भी हिंदू समाज जो है न्याय के लिए साक्ष्य और प्रमाण लेके भटक रहा है। अब बातचीत करके जितने भी हमारे मंदिर है वो उस पे अपनी दावा हटाते हुए, मस्जिद का दावा हटाते हुए, मुस्लिम पक्षकारों को कम से कम काशी और मथुरा और कुछ और भी जो मंदिरें हैं उस पे दावा अपना छोड़ करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, और देश दुनिया में सौहार्द ठीक है, इस पर मैं अरविंद जी आपसे जवाब चाहती हूँ, और आपसे आपका क्या ओपिनियन है वो समझना चाहूंगी। जिस तरह से चक्रपाणी महाराज जो कह रहे हैं कि चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा हो, यहां से मुस्लिम पक्षकारों को अपना दावा हटाना चाहिए, हिंदुओं को सौंपना चाहिए, आपसी सहमति से इस बात का मसला जो है वो जो पूरा मामला चलता हुआ आ रहा है, आपसी सहमति से इस पर ये हल होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हो? और मैं उस बात का भी जिक्र करूंगी जो ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी, जिसमें पूरी तरह से ये दावा जो है वो हिंदू पक्ष करता आया है कि ये जो है वो मंदिर बना है, उसके ऊपर जो है वो मस्जिद बनाई गई है। पश्चिमी दीवार में अब जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम जो जिस तरह का आर्किटेक्चर मंदिर हिंदू मंदिरों का होता है वो तमाम निशान वहां से मिलते हैं। ये एक दोनों पक्षों के सेंटीमेंट का मामला है। अरविंद जी, अगर आपस में अजीत जी आप इसके बाद बोलेगा। अरविंद जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये असल में मसला इन 2 या 3 मंदिरों का नहीं है या मस्जिद का नहीं है, ये मसला कई हजार की लिस्ट है। और ये लिस्ट अगर जोड़नी शुरू हो तो फिर बुद्धिस्ट और जैन और उन मंदिरों को तोड़ के बनाने का भी कोई बना सकता है। तो इसलिए ये झगड़े निपटाने के लिए बहुत साफ कानून मुल्क में बना कि एक कट ऑफ डेट है, उसके बाद जो भी स्थिति जिसकी है वैसी रहनी चाहिए। बीच में कौन लोग क्यों छेड़छाड़ करते रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि बीच में क्यों रोक दी गई प्रार्थना, फिर उसके बाद कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट का फैसला मान लेंगे, आपस का फैसला नहीं मानेंगे, ये अगर कोई कहता है तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में उस धर्म का भी अपमान कर रहा। क्योंकि और दुनिया में एक जगह का नहीं है, माने जो जेरूसलम का मामला है कि 3 धर्म के लोग एक पूजा स्थल को अपना क्लेम करते हैं, उस किस्म का क्लेम हमारे यहाँ भी। अच्छा, और कई जगह आप देखेंगी तो आपको ये दिखाई देगा कि एक ही मूर्ति को बुद्ध मान के भी पूजा होती है और शिव मान के भी पूजा, विष्णु मान के भी पूजा। तो
और ये एक जगह नहीं है, ये मैंने असम से लेके और पूरे मुल्क में है, क्योंकि बुद्धिज़्म का एक दौर में काफ़ी इस मुल्क में दबदबा था, फिर वो गिरा है तो दूसरे लोग आए हैं। तो अगर औरंगजेब ने या दूसरे इस्लामी शासकों ने तोड़ा है मंदिरों को, तो मंदिरों को संरक्षण भी दिया है, ये भी प्रूफ है। तो इसलिए ये कहना कि ये चीज़ें एकदम एक तरफा हुई हैं और वो धर्म के ही खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें थी मंदिर को तोड़फोड़ करने में, लेकिन अब हम इतिहास को अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। इतिहास इसलिए नहीं होता है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर लें। भगवान की पूजा या अल्लाह की पूजा इसलिए नहीं होती है कि सारे झगड़े हम उनके नाम पे करते रहें। उनकी पूजा इसलिए हम करते हैं कि हमारा आगे का सुधरे, हमारी जो भी गलतियां हैं वो सुधरें। तो झगड़ों को निपटाने का काम होना चाहिए और उसमें आपसी बातचीत मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है। और दूसरा ये है कि जो लोग हजारों का क्लेम करते हैं उनको भी ये बताना होगा कि कट ऑफ मानते हैं कि नहीं। जो भारत के सरकार ने, संविधान ने ये कट ऑफ डेट बनाया है कि इसके बाद के झगड़े नहीं आने चाहिए, उसको वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्योंकि बार बार एक और एक के बाद तीन, तीन के बाद पता नहीं कितनी, अगर ये चलता रहा तो सारी ऊर्जा और सारा समाज की ताकत जो है वो इसी में लगती रहेगी। पूजा पाठ, प्रार्थना और इतिहास, ये सब चीज़ें हमारे भविष्य को और वर्तमान को सुधारने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो अब ठीक है कि एक झगड़ा निपट रहा है और अब काफ़ी हद तक सहमति से निपट रहा है, अभी तक कोई ऐसा तनाव नहीं दिख रहा है। अदालतों का दखल भी मेरे ख्याल से अच्छे हक में हुआ है। तो इसको यहाँ निपटाएं और ये घोषित करें कि अच्छा अब ये हो गया। इस बात को फिर अपना वर्तमान बिगाड़ने में, भविष्य बिगाड़ने में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इस पर मैं जवाब चक्रपाणी महाराज जी से लूंगी, लेकिन अजीत जी को भी हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। अजीत जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जिस बात का जिक्र अरविंद जी की तरफ से किया जा रहा है कि भाई आप अपने भविष्य को सुधारने में इस्तेमाल करें इतिहास को अपने, लेकिन एक के बाद एक अगर इसी तरह से फहरिस्त आती रहेंगी तो फिर पूरा समय तो इसी में चला जाएगा, देश के विकास का क्या? अरविंद जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपसी बातचीत से अगर इसका हल निकल जाए तो वो सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और विकास की गति पे चल रहे हैं, तो ये सब मसले हैं धर्म के नाम पे और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोगों को विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि इस मंदिर के बाद उस मंदिर, वो मस्जिद, वो ये। मैं अरविंद जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और आपसी बातचीत और कोर्ट का फैसला, अगर कोर्ट ऐसा, अगर सेंटिमेंट है वहाँ पे, अगर हिंदू का सेंटिमेंट अगर उससे जुड़ा हुआ है तो कोर्ट इस पे एक निष्पक्ष निर्णय ले सकती है। तो दोनों पक्षकारों को जो है कोर्ट के शरण में जाना चाहिए और कोर्ट जो फैसला करेगी वो भी एमिकेबल होगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के देश के हित के लिए भी और समाज के हित के लिए। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए ऐसा है, आप दोनों की बातें कुछ ठीक है और बाकी पे हम सहमत नहीं रखते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि औरंगजेब या मुगलों ने मंदिर बनवाए, अरे वो तो लुटेरे थे भाई, विदेशी जो लुटेरे थे, लूटने के लिए भारत आए थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को सोना लूटा, हमारे देश को लूटा। उनकी वो इतने फटीचर थे, उनके पास इतनी औकात नहीं थी कि एक ढंग का मस्जिद बनवा ले, बल्कि हमारे ही मंदिरों को तोड़ के उस पर गुंबद बना दिया, कब्जा कर लिया। आज हम उसके लिए उन्हीं के बोया हुआ लड़ाई जो है आज तक जो है हम लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये बात धार्मिक स्वाभिमान की बात है। जिसके अंदर धार्मिक स्वाभिमान होगा वो अपने अधिकार को लेगा। ये बात वो लोग घबरा जाते हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं कि अरे भाई ये तो छोड़ो, कितनी मंदिर लेंगे। अरे भाई, मंदिरों की लड़ाई, हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी इतने सालों के बाद, कितने संघर्ष हुए, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक स्वाभिमान थी। और अब आज भव्य बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उसको। यह सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, सवाल उस मुगलिया जो अतताई थे उनकी पराजय करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ रावण की पुतला जलाते हैं तो इसलिए नहीं जलाते कि रावण से कोई हम जला करके हम ये दिखाने का हम सिर्फ प्रयास करते हैं कि देखो असत्य की हार होती है। तो असत्य असत्य होता है, चाहे वो 21वीं शताब्दी हो, चाहे 22वीं शताब्दी हो, चाहे हजारों साल बीत जाए,
तो भी सत्य सत्य होगा, असत्य असत्य होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। इसलिए जितने हमारे सैकड़ों हजारों, जो अरविंद जी ने कहा कि हजारों मंदिर है, अगर हजारों मंदिरों को तोड़ के उन्होंने बनाया, मस्जिद बनाया या कब्जा किया, भंग किया उसको, तो उसको अधिकार को तो हिंदुओं को लेना अधिकार है। कानून इसलिए बनाया जाता है कि जी अब कोई दूसरे मंदिर पे दावा ना करे। अरे कानून इसकी बननी चाहिए कि जितने भी मुगल कालीन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, उसे मस्जिद बनाया गया, उसको लाने के लिए कानून बनने चाहिए कि 1 वर्ष के तय सीमा में चिन्हित किया जाए सभी मंदिरों को, सभी उन स्थानों को जिसको जो हमारे प्राचीन मंदिर थे उसको हिंदुओं को सौंपा जाए, उसकी पुनरुद्धार किया जाए, उसमें पूजा पाठ की व्यवस्था किया जाए। आप हागी साकिया का देखिए ना उदाहरण, तुर्की में ने किस प्रकार से वो तो चर्च था ना, उसको कैसे पुनः लाइब्रेरी बना, फिर मस्जिद बना दिया। तो मुसलमान तो अपनी अधिकार लेके रहते जो जिहादी कट्टरपंथी है, लेकिन हिंदुओं में सेकुलर के नाम पे बस वो चाहते नहीं, अब तो लड़ना नहीं। अरे लड़ तो आप ऐसे ही नहीं रहे हो भाई। लेकिन सवाल ये है लेकिन जो चक्रपाणी महाराज अधिकार- जी, ये लड़ाई जो है, ये नंबर जो है वो कहाँ जाकर खत्म होगा? अरविंद जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं अरविंद ये जी, कहना चाहता नहीं, हूं कि अगर कहा- भूलने की आदत नहीं होगी तो आदमी पागल हो जाता है। तो इसलिए भूलना की आदत हमारे इसमें नेचर में और शारीरिक बनावट में एक स्वाभाविक काम है, और इतिहास की काफ़ी सारी चीज़ें हम याद रखते हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें भूलते हैं। हम अपने ही कल की काफ़ी सारी भूलते हैं। अगर हर चीज़ याद ही रखें और उसी का बदला लेते रह जाएं तो भविष्य जीरो हो जाएगा। तो इसलिए भूलने का देखिए, गुण भी एक याद बात- रखना एक चाहिए, बात समझ खास लीजिए तौर से जब कि भारत समाज में- के विभिन्न भारत में तबकों को- भारत में सबसे पहला मस्जिद केरल में बना, और उसको जमीन देने वाला कौन था? हिंदू राजा था। जिस हिंदुस्तान में हिंदू राजा ने पहला मस्जिद बनने का दिया, आज हम हिंदू जो है अपने ही मंदिरों के लिए रोना रो रहे हैं। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है कि भाई ये तो लड़ाई हिंदू कर रहे हैं। अरे हिंदू कहां से कर रहे हैं भाई? हिंदू तो अपने अधिकार मांग रहे हैं, इस बात को समझना होगा। हिंदू उस समय सोचो हमारे पूर्वजों पे कितना अन्याय अत्याचार हुआ होगा, हमारे मंदिरों को कितनी बार, सैकड़ों बार मंदिरों पे बनता था। पुनः मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के लोग कितनी बार, दर्जनों बार उस पे आक्रमण हुआ। तो और जब बाद में कई बार मुगल गए, उनके दांत खट्टे करने का काम वहां पे वीर योद्धाओं ने, हिंदू योद्धाओं ने किया। उनकी कुर्बानियों को हम भुला देंगे तो हमसे बड़ा कायर कोई नहीं होगा। तो हम क्यों भुलाएं भाई? हम तो उस अधिकार को लेकर रहेंगे जो हमारा राम, इस देश की पहचान राम और कृष्ण से है, इस देश की पहचान हमारे यहाँ के महापुरुषों से है, और हम उसको भुला दे। हम कहें कि नहीं हमको तो गांधीवादी शांति चाहिए भाई। अरे तो गांधी जी भी वो अपनी स्वाधीनता की आंदोलन की लड़ाई लड़े भाई। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी तैयार रहना होगा। बातचीत ठीक इसलिए है। नहीं होगी आलोक जी, बिना- आलोक जी, बिना- एक बिना कमेंट- मंदिर एक के- कमेंट आपसे बिना चाहूंगी। मंदिर धार्मिक के स्वतंत्रता राम जी की गुम लड़ाई नहीं हो के लिए गए थे। तैयार रहना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर ये जो आंकड़ा है, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, वो कहां जाकर रुकेंगे? और फिर जब हम बात देश के विकास को लेकर कर रहे हैं, तो आप इन दोनों स्थिति में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए जहां जहां मंदिर है, वहां आलोक जी, वहां आलोक विकास जी, है। एक सेकंड हमारा राज है। चक्रपाणी महाराज जी, आप इसके बाद जी, अपनी किससे- बात रखिएगा। आलोक जी बोलिए। नहीं, किससे पूछ रही है? आलोक जी से। अच्छा। देखिए, आचार्य जी की अपनी भावनाएं हैं, और ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें उनको पूरा अधिकार है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अरविंद जी ने कहा, मैं इस बात से, संविधान वेत्ताओं ने बनाया ये कानून, कोई आज का नहीं। ये जो 93 में गड़बड़ हुआ उसको तो हम लोग सहमत हैं कि वो गड़बड़ क्यों किया गया, वो तो अरविंद जी भी कह रहे हैं। ठीक है। मेरा भी मानना है कि संविधान में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जो विश्व हिंदू परिषद या भाजपा, इन सबके एक तरह से संरक्षक माने जाते हैं, आरएसएस, उनने अभी पिछले साल ही एक बड़ी सभा में भी दिल्ली में और कई स्थानों पर कहा कि भाई ये याद रखिए, जब अयोध्या का फैसला आने के बाद कि 3 की हमारी वो थी, अयोध्या, काशी, मथुरा, इसके बाद आप हर घर हर मंदिर के बारे में बात मत करिएगा। वरना भारत में तो क्या है, उन्होंने ये बात बिल्कुल इसलिए सही कहा, कण कण में भगवान। आप मेरे घर में आप चले गए जहां हमारे दादाजी का घर रहा, अब वहां पर भी आपको मंदिर का कुछ हिस्सा मिलता है, तो क्या करेंगे? सब जगह या कहीं कोई बिक गया, कहीं कोई बिल्डिंग बन गई, सिनेमा घर बन गया, तो आप उसको भी तोड़ करके, सिनेमा घर तोड़ करके फिर वहां से मंदिर निकालिए। तो देश के तो कण कण में भगवान है, 33 करोड़ देवताओं का देश रहा है। इसलिए मैं संघ या भाजपा या जो सरकार और संविधान वेत्ताओं ने तय किया, उन मुद्दों को लेकर के अयोध्या का भव्य मंदिर बना। उसके बाद जहां जहां पहले से अधिकार है, जहां भावनाओं से लोग अपना प्रार्थना करते हैं, उस पर विवाद करने का मतलब है समाज को बांटना। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि भाई जो मुगल अपने साथ कितने 2% लोग रहेंगे, बाकी तो सब यहीं पैदा हुए हैं, तो उनको भी तो भारतीय मानता है संघ यदि घोषित रूप से,
नीचे कोई संगठन होंगे जो उसके प्रति विद्वेष पैदा करते हो, अलग बात है। इसलिए इसको मुस्लिम समाज ये बात नहीं उठाता। मैंने इसलिए शुरू में कहा ओबीसी हैं या कई ऐसे जो कट्टरपंथी नेता हैं वो उसे मुस्लिम समाज का नाम लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जो संविधान में प्रावधान है और जो एमिकेबल चीजें होती है वो भी ठीक है, न्याय के हिसाब से ठीक है। अन्यथा आप क्या हर घर को खोदेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि भारत में कण-कण में भगवान लोग अपने घरों में ही, जैसा मैंने कहा हमारे दादाजी के और दादाजी के पिताजी के समय से मंदिर होते थे घरों में भी। अब वो घर टूट गए, अब वहां पर क्या नीचे खोद करके कोई दूसरा बिल्डिंग बन गई होगी, तो हम उसको कैसे सबको इकट्ठा किया जाएगा कि साहब वो औरंगजेब के समय का था, कभी किसी के समय का था। और ये एक बात और अंत में, जो यदि हम ब्रिटिश के साथ बात कर रहे हैं बड़े गौरव के साथ, कल ब्रिटिश ने जितने अत्याचार किए गांधी से लेके सारे महापुरुषों पर, तो सब वहां खत्म करना शुरू कर दीजिए, उनके साथ संबंध तोड़ दीजिए। ठीक है, तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है जो अरविंद जी ने कहा है। चलिए आपके पास आएंगे आलोक जी, और हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी भी बने हुए हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी। लेकिन हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या है पूजा पाठ को लेकर आज का इंतजाम, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है वहां पर? क्योंकि कल जब फैसला आया व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना का अधिकार जब मिला, उसके बाद हमने देखा कि जबरदस्त कई लेयर्स की सुरक्षा जो है वो वहां पर बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, इस तरीके से कल जो आदेश आने के बाद में कल से ही सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि गुप्तचर एजेंसियां भी सक्रिय हैं, और साथ ही अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ ही जो पीएसी के जवान हैं, स्थानीय पुलिस के लोग हैं, और तमाम जो अफसरान हैं वो पल पल की जो है यहाँ पे खबर रख रहे हैं, और कई चक्कर अब तक विश्वनाथ मंदिर में लगा चुके हैं, और अभी भी जो है कई अफसर अंदर बैठक कर रहे हैं धर्माचार्यों के साथ में। जिस तरीके से मैंने बताया कि 4 पहर की जो आरती होनी है, पूजा पाठ होनी है, उसको लेके जो अभी बैठकें तमाम चल रही हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय मौजूद हैं और अन्य धर्माचार्य हैं, साथ ही बनारस के तमाम अफसरान हैं वो भी है, अंदर बैठक चल रही है। तो अगर हम यहाँ की सुरक्षा की बात करें तो अभी भी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये वही मस्जिद जो मस्जिद का जो सामने आपको दिख रहा है वो हिस्सा है, और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कमांडो पूरे अत्याधुनिक असलहे के साथ में है, साथ ही स्थानीय पुलिस है, पीएससी है, और सैनिक बल के जो जवान हैं वो चक्रमण कर रहे हैं, और जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो फूड पेट्रोलिंग की जा रही है, तो तमाम इस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और इंतजार है कि जो वहाँ कर्मचारी अंदर बैठक में वो बाहर निकले और अंदर की जो जानकारी वो हम तक आए कि आखिर क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा प्रशासन द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी काशी विश्वनाथ न्यास परिषद को सौंपी गई है, वहाँ जो पूजा अर्चना होगी वो काशी विश्वनाथ न्यास परिषद करवाएगा। इस तरीके की तमाम बातें हैं, और अभी भी मैं यही आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभी तुरंत काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, और वो भी अंदर जा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी है मेरे पास फिलहाल अभी तक यही है जी। ठीक है पंकज, लेकिन इस बीच जब ये फैसला आया तो लगातार जो हिंदू पक्ष है वो इस बात की उम्मीद जता रहा था कि हमें अधिकार जो है वो हो सकता है कि मिल जाएगा पूजा करने का। ऐसे में जो वाराणसी के लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जब ये अधिकार मिल गया है, जो इंतजार था वो खत्म हो गया? 31 साल में कल पहली बार वहां पर पूजा हुई। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे बनारस के लोगों में आशा, जोश, उत्साह, हर तरफ हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहा है। जिस तरीके से 21 वर्षों के बाद कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे जो पूजा प्रारंभ की गई वो अपने आप में बनारस के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, और यही नहीं जो दूर दराज से यहाँ पे जो लोग दर्शनार्थी आते हैं वो भी इस आदेश का सुनने के बाद वहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। बहुत ही उत्साहित हैं, पूरे जोश में है, और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। वही हम दूसरे पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा, और आज भी जब मुस्लिम पक्ष यहाँ से निकला तो उसने मीडिया के लिए जो है असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, और यहाँ के प्रशासन से कहा कि मीडिया को यहाँ से हटाइए। वो मीडिया से बात करना नहीं चाह रहा था, और मीडिया को तमाम तरीके से कोसने का काम कर रहा था। उसका कहना था कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, और ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, कितने आनंद आनंद में रात में ही
जो है वहां पे बैरिकेडिंग हटा के वहां पे पूजा पाठ जो है आरंभ करवा दी गई, क्योंकि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। तो ये पूरा निश्चित रूप से पूरा पहले से जो है स्थित था, और इसलिए इस तरीके से प्रशासन द्वारा इसको किया गया कि हम वहां तक अपील ना कर पाए, उसके पहले जो है वो फाटक खुलवा दिया जाए धक्काने का और वहां पे पूजा पाठ आरंभ करा दी जाए। इस तरह की तमाम बातें जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार जो है मुख्तार अंसारी है, उन्होंने आरोप लगाया है। एक तरीके से उन्होंने अदालत के भी प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही जिला प्रशासन को उन्होंने आरोप लगाया है। जी चलिए पंकज, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी हैं हमारे साथ, अरविंद जी हमारे साथ हैं, अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, कल जो फैसला आया, आने वाले समय में, क्योंकि एएसआई सर्वे को जब हम देखते हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई ये जो पूरा इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। बड़ी खबर, जल्द सुनवाई करने की मांग की जा रही है। व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ ये याचिका जो है वो मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है। पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद ये कहा था कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले जाइए। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और जल्द सुनवाई करने की मांग जो है वो की जा रही है। इस पर हमारे साथ पंकज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देर रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और जो सीजेआई है उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप हाईकोर्ट में जाइए, तो मुस्लिम पक्ष तैयारी में था और हाईकोर्ट में पहुंचा है। तो इस तरीके की जानकारी आ रही है कि हाईकोर्ट में पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इसमें किस तरीके का निर्णय लेता है और क्या आदेश करता है यहाँ के जिला प्रशासन को। जी चलिए, इस पर आप नजर रखिएगा आप। लेकिन मेरा सवाल चक्रपाणी महाराज जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस याचिका को लेकर पहुंचा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जो अधिकार मिला है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से जो एएसआई के सर्वे और चाहे फिर वजू खाने को लेकर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है, इस पर भी सुनवाई चल रही है, आप आगे आने वाले समय में इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है? क्योंकि पहले ही कोर्ट की तरफ से ये कहा जा चुका है कि 6 महीने में इस फैसले को पूरी तरह से सुनवाई जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए और कंक्लूजन पर पहुंचना है। 6 महीने पहले ही इस बात का आदेश जो है वो कोर्ट कर चुका है। देखिए, हिंदू पक्षकार चाहे राम मंदिर में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाले में हो, चाहे काशी विश्वेश्वर महादेव के मामले में हो, चाहे अन्य जो भी है, हमेशा से पक्षकारों ने अपनी लीगल लड़ाई लड़ी, अपनी जो संवैधानिक तरीके से था उसको बात रखा। कभी भी अपने भले हमारी मंदिर को तोड़ा गया, कब्जा किया, सरेआम हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी का सरेआम दीवारें चीख चीख के कह रही है ये मंदिर था हमारे और उस पर कब्जा किया गया, तो वो जानबूझ करके इस तरह से किया गया। आप देखो कुतुब मीनार दिल्ली में, आप देख लो वहां पे कैसे प्रतिमाओं को तोड़ करके सीढ़ियों में लगा दिया गया, चाहे दिल्ली के जामा मस्जिद, चाहे हर जगह। तो ये तो चिढ़ाने के लिए था कि देखो हिंदुओं को दिखाया जाए कि अपनी ताकत, इस्लाम की ताकत इतनी थी, जो कट्टरपंथी थे उन्होंने दिखाया। अब रही बात, देखो आप अपने आंखों के सामने देखो कि हमारे और आपके सामने 1993 तक पूजा होता था, लेकिन उसको रोक दिया सरकार ने किन्हीं परिस्थितियों के कारण या जो भी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। और अब जब उसके भी अधिकार मिले तो उस पे भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो आप जरा सोचो कि मुगल कालीन समय में कितना अत्याचार हुआ होगा हमारे पूर्वजों के साथ, इस बात को समझना होगा। और दुनिया में ऐसा अब देखो, ताखाने में तो हमारी मंदिर का पूजा होगा, ऊपर नमाज होगा। दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद बताओ ना जहां पे। ठीक है अरविंद जी, अब जिस तरह से हमने सुना, इससे पहले आलोक जी की तरफ से भी कहा गया और हमने चक्रपाणी महाराज जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि हिंदू भावनाओं से जुड़े मंदिर हैं और फिर वहीं जिक्र ये भी हो रहा है कि भाई आप आपसी सहमति के जरिए इस तरह के मामलों का समाधान होना चाहिए। तो क्या दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष जो है, वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वहां से पहले ही क्या पीछे हट जाए? क्योंकि जब हम हिंदू भावनाओं का जिक्र करते हैं और जिसमें हम राम मंदिर के बाद फिर हम काशी विश्वनाथ को देख रहे हैं और फिर दूसरा जिक्र जो है वो मथुरा का किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, इतिहास को झुठलाना नज़रों के सामने से ये संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई भी पूजा पद्धति है, इस्लाम की हो या हिंदू की हो या बाकी, सबके अपने कायदे कानून हैं। तो जहाँ इतना साफ दिखाई देगा कि ये यहाँ पूजा होती थी, यहाँ नमाज हो, उसको झुठलाना मुश्किल होगा। वो बात तो अपनी जगह है,
लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जिन स्थितियों में हुआ खास तौर से, उसके बाद उस पार के काफ़ी सारे मंदिर और इस पार के काफ़ी सारे मस्जिद, इन सब में छेड़छेड़ हुई है। इसमें सब में पूजा पाठ शुरू हुआ, वहाँ नमाज शुरू की गई। अंतिम मौका है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आप हमें ज्ञानवापी लौटा दीजिए, यहाँ से आप अपना दावा वापस लीजिए, हट जाइए, ये बेहतर होगा। अन्यथा संविधान के दायरे में हम लेने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं। काशी के जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा के विद्वान हैं आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी की देखरेख में रात्रि में पूजा प्रारंभ हुआ और पूजा चलता रहेगा। पूजा रोका किसने था यही स्पष्ट नहीं है, लेकिन 93 से हमारी पूजा रोक दी गई थी। तो अगर कानूनी रूप से देखें तो ये सीधे सीधे गुंडागर्दी और धमकी का मामला बनता है। परंतु आगे काशी के श्रेष्ठ विद्वानों के नेतृत्व में और कर्मकांडी ब्राह्मणों के नेतृत्व में, पुजारियों के नेतृत्व में ये पूजा चलती रहेगी और ये पूजा अनवरत चलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सरस्वती महाराज हिंदू धर्म गुरु को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर हमें ज्ञानवापी लौटा दीजिए। कानूनी रूप से गुंडागर्दी का मामला जो है वो ये बनता है, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे और कहा जा रहा था कि 1993 तक अगर पूजा होती रही तो उसके बाद पूजा को बंद क्यों किया गया। ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर अब खड़े हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक सर, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। अरविंद चतुर्वेदी जी, आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन